हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल केएम टीवी पे। बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, वहां पे हमने 5.3 एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले तो दो वैरायटी वाले क्वेश्चन कर दिए, दो अलग अलग मेथड वाले। कब हमें एसएन का जो n/2 2a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला है वो यूज करना है, और कब हमें a + l वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर ना? उसके बाद 10 अलग अलग प्रकार के वैरायटी वाले सम किए, जिसके अंदर टीएन और एसएन की वैल्यू मर्ज की गई थी। कहां पे ए ढूंढना था, कहीं पे डी ढूंढना था, कहीं पे एसएन ढूंढना था, कहीं पे टीएन ढूंढना था। क्लियर ना? कहीं पे एन ढूंढना था। सारे वैरायटी वाले क्वेश्चन हमने किए, वो बहुत काम के सम थे। अभी भी वो सम जिन्होंने नहीं किए वो पीछे के लेक्चर के अंदर जाके देख लीजिए जरा एक बार। आज की जो आगे सीए लेक्चर के अगला लेक्चर है उसके अंदर, ठीक है ना? आपको सब कुछ मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। रेडी? उसके बाद हम आज चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ पे भी हमें एसएन के डिफरेंट टाइप के वैरायटी वाले क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अब जो है वो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिए होंगे। उससे प्रॉपर डेटा आइडेंटिफाई करके हमें डेटा बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में डेटा बना के दिया गया था, अब हमें डेटा बनाना है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। टाइटल लगाइए क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। सबसे पहले तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मतलब कि एन ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? एन ढूंढना है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मतलब कि आपको एन ढूंढना है। एपी दी हुई है 9 17 15 अब तो चल रहा है 9 17 25 ऐसा चल रहा है। क्लियर? और एपी के ऊपर से भी डेटा लिख देते हैं। पहले तो ए है हमारा 9, डी हमारा है 8, 17 - 9 यानी डी सीधा लिख सकता हूं मैं। डी है मेरे पास 8। क्लियर? नाउ मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। सम ऑफ 636 एसएन 636 दिया हुआ है। क्वेश्चन को जरा समझिए। कितने टर्म हम इस एपी के लेंगे तो वो टर्म का टोटल इतना आएगा। क्लियर? चलिए, सिंपल डेटा बन गया। उसके बाद तो आप आसानी से लिख पाओगे। डेटा बनाना ही मेन रहता है। Sn is equal to n/2 2a + n - 1 × d, क्योंकि l में है नहीं हमारे पास, tn तो है नहीं, तो वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? दो तरीके से हो सकता है। अगर tn ढूंढना है तो a और d तो दिया है, लेकिन n उसमें भी नहीं है तो tn भी नहीं ढूंढ पाएंगे, डायरेक्ट यही करना पड़ेगा। Sn की वैल्यू मेरे पास है कितनी? 636। n मुझे ढूंढना है 2a। a कितना है मेरे पास? 9। n तो मुझे ढूंढना है। d की वैल्यू मेरे पास कितनी है? n। चलिए 636 ऑलरेडी मेरे पास है, ये 2 को मैं सामने मल्टीपल कर दूं कितना हो जाएगा? 1272। क्लियर ना? 1272 is equal to n in bracket 9 2 जा 18 plus n minus 1 into d। चलिए अब इसको मल्टीपल कर देते हैं, साथ में कर दिया होता तो अच्छा होता। चलिए एक और स्टेप हो गया। 1272 is equal to n 18 plus 8n minus 8। थोड़ा और कैलकुलेट कर देते हैं। 1272 is equal to n 18 - 8 कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 18 - 8 10 plus 8n। पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो डिवाइड हो सकता है। क्लियर ना? 2 कॉमन ले लीजिए। सो 1272 2 कॉमन, n तो था ही पहले, 2 कॉमन लिया बाहर से यहाँ से, तो क्या हो गया यहाँ पे 5 + 4n। चलिए 2 क्यों कॉमन लिया? क्योंकि ये कट जाए। 636 वापिस जो था वही आगे रुक गया। चलिए 636 सामने क्या रह गया मेरे पास? 636। यहाँ पे जो क्या था? n 5 + 4n। चलिए मल्टीपल कर दीजिए पहले तो। 636 is equal to 5n plus 4n²। इसको उस तरफ ले लीजिए, मेरे पास फॉर्मूला निकल के मत कीजिए, इक्वेशन निकल के आ गया 4n² plus 5n minus 636 is equal to 0। अब नॉर्मल सा फैक्टराइजेशन है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सिर्फ आपको नॉर्मल सा फैक्टराइजेशन करना है और n आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है? 636 × 4 जो भी नंबर आता है, 636 × 4 जो भी नंबर आता है वो नंबर हमारा मल्टीपल है। यानी कि दुनिया में 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं
जिसका मल्टीपल वो आए और सब्ट्रैक्शन 5 आए। क्लियर, आसानी से आपको मिल जाएगा, टेंशन मत कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। इसको कैलकुलेट करना, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। डेटा को समझिए, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, ए दिया गया है 5। नाउ लास्ट टर्म इज 45 मींस एल और टीएन, एल भी कह सकते हो आप उसको, टीएन भी कह सकते हो। वो कितना है, लास्ट टर्म मेरे पास है 45, then and the sum is 400, sum Sn कितना है 400। now sum is 400, find the number of terms and the common difference, find the number of terms and the common difference। देखिए डेटा तैयार कर लिया, इस तरीके से आप डेटा तैयार कर लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। एपी का कोई भी सम होगा, आपने एक बार डेटा बना लिया, देखिए 5 ही टर्म है टोटल, ए है क्या, डी क्या है, ए क्या है, सब कुछ मैंने समझा दिया, एस एन क्या है, टी एन क्या है और एन क्या है। ठीक है ना, बस वही समझना है हम। चलिए मेरे पास एस एन है, हाँ मेरे पास टी एन यानी कि एल भी है, मेरे पास ए भी है, मतलब मुझे एन तो सीधा मिल जाएगा n/2 a प्लस एल। क्लियर ना, क्योंकि एल मेरे पास है और ए भी मेरे पास है, तो दूसरा मैं लंबा क्यों करूं। एस एन कितना है मेरे पास, सॉरी 400, एन तो मुझे ढूंढना है, ए मेरे पास है कितना है 5, लास्ट टर्म भी मेरे पास है कितना है 45, 2 को यहाँ पे मल्टीपल कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीपल ना करना हो तो डायरेक्ट हो जाएगा, करना हो तो भी आपकी इच्छा, क्या हो जाएगा 800 इज इक्वल टू एन, ये हो जाएगा 50, 0 0 कट। क्लियर ना, सीधा एन आ जाएगा, ये 5 को यहाँ पे डिवाइड में ले लो, एन इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 5, 16, 5 जा 80, सो एन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी 16। सिंपल, मिल गया एन, एन तो सीधा मिल गया, एन पता है, ए पता है, टी एन पता है, तो डी मिल जाएगा, वैल्यू रख देते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक्चुअल में बहुत टफ सम है, ये बहुत टफ है, लेकिन हम उसको इजीली गिन रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने डेटा बना दिया है। यही मेथड है, एपी की मेथड यही है, आप डेटा बना दो, कोई भी सम आप लोग गिन पाओगे आराम से। चलिए टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें टी एन की वैल्यू ये रही 45, 45 इज इक्वल टू ए कितना है मेरे पास, ए है 5 प्लस एन, अभी ढूंढा हमने 16, और डी मुझे ढूंढना है, 5 को इस तरफ ले लीजिए तो आ जाएगा सिंपल सा 40, ये हो जाएगा 15 इंटू डी। रेडी ना, चलिए 40, 15 को डिवाइड में ले लीजिए, डी की वैल्यू आ जाएगी 5 से कट कीजिए 3, 5 से कट कीजिए 8, यानी डी मिल जाएगा मुझे 8/3। सिंपल है, क्लियर, कुछ करना नहीं था, एन ढूंढना था ढूंढ लिया, डी ढूंढना था ढूंढ लिया, सिंपल, बहुत ही आसानी से सॉल्व आउट हो सकता है। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, टाइटल है क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन दे दिया गया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively। क्लियर ना, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मींस ए और एल, ए भी बता दिया गया है और एल यानी लास्ट टर्म यानी टी एन बता दिया गया है, इज 350 respectively। Ready? Now, if the common difference is 9, D also given. If the common difference is 9, then how many terms are there and what is their sum? How many terms? यानी and ढूंढना है and what is their sum यानी Sn ढूंढना है। देखो डेटा रेडी हो गया, मतलब अब हमारा सम एकदम आसान हो जाएगा। क्लियर ना, हम डेटा रेडी कर देते हैं, वैसे हमारा जो सम है वो क्या हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले तो हमारे पास देखिए a है
Tn है और D है तो n मिल जाएगा, सीधी सी बात। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझना क्या, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए Tn की वैल्यू मेरे पास है कितनी 350, a भी मेरे पास है कितना 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी मेरे पास है कितना 9। चलिए 17 को इस तरफ ले लेते हैं, 350 माइनस 17 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9 से इसको कट कर दोगे आ जाएगा 37। कितना आ जाएगा 37, कट कर दीजिएगा आप। 333 डिवाइड बाय 9 करोगे तो पहले 3 से कट करोगे, क्लियर, 11 आएगा, फिर 11 से कट करोगे आ जाएगा सीधा। उसके बाद इस 1 को इस तरफ ले लेते हैं, देन 37 माइनस इस तरफ आया प्लस 1 हो जाएगा। तो आपकी n की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 38। कितना आ गया n 38। नाउ n मिल गया, अब उस n के ऊपर से मुझे मिल जाएगा क्या Sn, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2। अब मैं यहाँ पे a प्लस l लगा सकता हूँ, क्यों आप लोग जान चुके होंगे, क्योंकि l मेरे पास गिवन है, l मुझे दे दिया गया है, तो अब मैं फॉर्मूला लगा पाऊंगा। चलिए Sn की जगह पे मुझे क्या करना है, n तो मेरे पास सही 38 यानी S38 ढूंढना है। n की वैल्यू 38 डिवाइड बाई 2, a मेरे पास है कितना है, मेरे पास a थर्ड बाकी है 17 प्लस l भी मेरे पास है कितना है 350। सिंपल ना। चलिए ना 32 से इसको कट करते हैं 19। चलिए 19 इंटू 350 प्लस 17 यानी 367। अब इसका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है वो मेरा हो जाएगा 3s38। वो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्लियर, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा क्या उसका समेशन। ठीक है ना, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। फिर से एक बार क्या किया हमने, a दिया था, Tn दिया था, d दिया था, उसके ऊपर से n ढूंढ लिया, n के ऊपर से Sn ढूंढ लिया। ओके, स्टेप बाय स्टेप ही होता है सब। अगर आप उसको प्रॉपर्ली डेटा आइडेंटिफाई करो, डेटा एक बार लिख दो, देन आफ्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे डाटा लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है find the sum of the first 22 term, find the sum of first 22 terms of an AP, क्या of an AP which in which d is equal to 7। समझना, क्वेश्चन थोड़ा समझना, क्या दिया गया, find the sum of first 22 term, मतलब कि sum of first 22 मतलब कि S22 हमें ढूंढना है। S22 क्या करना है, हमें ढूंढना है, क्लियर ना। एंड of an AP which d is equal to 7, और डेटा के रूप में d है 7, और and 22nd टर्म is 149, मतलब कि t 22nd नंबर का टर्म जो है 22 नंबर का टर्म वो मेरे पास है कितना 149। चलिए d मेरे पास है, मुझे ये ढूंढना है, यानी कि इनडायरेक्टली मेरे पास एक और चीज भी है n है ना, ये रहा 22। बस ये होता है डेटा का आइडेंटिफिकेशन। डेटा एक बार आइडेंटिफाई करना सीख लिया आपने तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास देखिए n है 22, S22 मुझे ढूंढना है, n 22 है, t 22 भी है, तो d है उसके ऊपर से मुझे पहले तो a मिल जाएगा। सो t 22 इज इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7। डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। t22 की वैल्यू मेरे पास है कितनी है 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा 21 इंटू 7 क्लियर। सो 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 7 जा 7 1 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14, इस तरफ ले लीजिए। a की वैल्यू मेरे पास आ गई सीधी क्या 2। रेडी ना, 149 माइनस 147। चलिए a मिल गया। दूसरा क्या ढूंढना है, 22 टर्म इज 149, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब कि आपको ढूंढना है S22। तो a की वैल्यू आ गई। अब S22 तो सीधा लिख सकते हैं हम, S22 इज इक्वल टू n बाई 2। अब यहाँ पे a प्लस l लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास l है, ये रहा लास्ट टर्म है,
मैंने ए को ढूंढ लिया तो लिख सकता हूं मैं ए प्लस एल। रेडी ना? चलिए 22/2 ए कितना है 2, एल कितना है मेरे पास लास्ट टर्म 149, कट कर दीजिए 11, सो 11 इंटू 151 S22 की वैल्यू S22 11 इंटू 151 जो भी आती है साइड में कर लेते हैं 151 11 151 1661 क्लियर ना 1661 ये हो जाएगा मेरा S22 क्लियर। याद रखिएगा इसी तरीके से गिनने हैं, बाकी कुछ है नहीं, सिर्फ नॉर्मल सी कैलकुलेशन है और उसका मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 टाइटल डालिए। बताया गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, सबसे पहले तो S51 हमें ढूंढना, मतलब इनडायरेक्टली मेरे पास n है। साथ में एक डेटा बहुत ही अच्छा दिया हुआ है आपको, A2 माफ कीजिए T2 और T3 ये दोनों दिया हुआ है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है। सेकंड टर्म मेरे पास है 14, थर्ड टर्म मेरे पास है 18, बराबर। तो AP है वो तो पता ही है, ये AP है वो पता है, मतलब इसके ऊपर से मुझे D भी मिल जाएगा ना। D मेरा क्या होगा, सीधा होगा भाई T3 माइनस T2, यानी कि 18 माइनस 14, यानी D मेरे पास सीधा आ जाएगा 4, है कि नहीं, आ जाएगा ना 4 सीधा। और मेरा जो फर्स्ट टर्म होगा T1, समझना T1 जो होगा फर्स्ट टर्म, जो मेरा A1 होगा T1, जहां मुझे T1 ढूंढना है, मतलब कि मेरा फर्स्ट टर्म। अब एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि थर्ड टर्म 18 है, सेकंड टर्म 14 है, तो फर्स्ट टर्म 10 होगा। सही सीधी बात है, एपी चल रही है ना, हमें उसी के ऊपर से एपी ढूंढनी है, क्लियर। हमको सम ढूंढना है और हमको ढूंढना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी कि हमें S51 ढूंढना है। मेरे पास n है, d नहीं माफ कीजिए d है और a मुझे ढूंढना है। तो a मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे सीधा मिल जाता है ना a, तो हियर AP T3 this T2 this, तो हमारा फर्स्ट जो a है, a क्या मिल जाएगा एक्चुअल में, देखिए फॉर्मूला जो है ना एक्चुअल में वैसा है। हम जब टर्म लिखते क्या लिखते थे, टर्म भी लिखते थे फर्स्ट टर्म a प्लस d, सेकंड a देन a माइनस d, इस तरफ जाते जैसे a माइनस 2d, इस तरफ जाते a प्लस 2d, वैसे क्लियर ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं कि भाई a प्लस d जो मेरा कौन सा टर्म है, a प्लस d जो मेरा सेकंड टर्म है, उसके अंदर मुझे 14 दिया हुआ है, क्लियर ना, 14 दिया हुआ है। d मुझे पता है, d मुझे पता है कितना है, d मेरे पास है 14, मैं उस तरफ भेज दूं तो मुझे a मिल जाएगा सीधा 10, क्लियर। तो ये करना हो तो भी ठीक है, ना करना हो तो भी ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप लिख दो ऐसे a = 10 तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्लियर। आगे का पोर्शन आपको करना है होमवर्क के अंदर, क्योंकि तो बहुत इजी है। सिर्फ क्या ढूंढना है, S51, सिर्फ हिंट दे देता हूँ 51/2 2a की वैल्यू 10 प्लस n-1 इंटू d, यानी 51 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 4। बस सारी वैल्यू भी मैंने लिख दिया, अब आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आपको करनी रहेगी, कर दीजिएगा घर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं। आईएमपी के लिए सम को बहुत काम का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको बताया गया है, सॉरी पूछा गया है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, एक्चुअल में ये सम एमसीक्यू में पूछे ना तो भी आंसर निकल जाता है इसका सीधा, कैसे, और एक्चुअल में ये बहुत बड़ा सम भी है। पहले मैं सिखाता हूं आपको, समझाता हूं, सॉरी क्वेश्चन क्या है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, S7 मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 and that of the 17 term S17 is 289 find the sum of first n term। अगर ये एमसीक्यू होता तो मैं सीधा लिख देता। एक ट्रिक है जो पता चल, सिर्फ ये सम के लिए यूज होती है। देखिए S7 कितना है 49, यानी 7 का स्क्वायर सीधा आ रहा है 49। S17 कितना आ रहा है 289, यानी कि 17 का स्क्वायर 29 आएगा।
वैसे अगर मैं ऐसे ढूंढूंगा तो मेरा आंसर निकलेगा n स्क्वायर, वो निकलेगा ही, n स्क्वायर सीधा आंसर निकलेगा। पर ये अगर एमसीक्यू में है तो नहीं है, तो हमें बहुत बड़ा सम करना पड़ेगा। बहुत बड़ा इन द सेंस एक ए और डी का फॉर्मूला यहाँ मिलेगा, एक ए और डी का फॉर्मूला यहाँ मिलेगा, ए और डी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए करते हैं। S7 इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 7/2 2a प्लस n यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी, जो कि मुझे ढूंढना। क्लियर? चलिए 7/2 एज इट इज रखता हूं फिलहाल, क्योंकि मुझे ये दिया हुआ है 49, क्योंकि मेरा ये कट होगा यहाँ से 7 7 जा। चलिए 2a तो ढूंढना है, 6d 2 से सामने मल्टीपल कर देते, क्या मिल जाएगा मुझे वहां पे 40, 7 2 14 मिलेगा ना, इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा, a प्लस 3d। ये 2 जो यहाँ पे आया उसको उड़ा दीजिए 7 से, यानी इनडायरेक्टली मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया, a प्लस, माफ कीजिए, इक्वेशन निकल के आ गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बना। ठीक है, नाउ सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा मैं। पहले मैं S7 से बनाया, अब मैं S17 से बनाऊंगा। S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे सॉरी n तो मुझे पता है कितना है, n मेरे पास 17। चलो सो S17 की वैल्यू मेरे पास है 289, सामने मेरे पास 17/2 है, उसको मैं रखूंगा 2a एज इट इज रखूंगा, 17 माइनस 1 16d, ब्रैकेट तो करने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही हो जा रहा है। 17 इंटू 17 हो जाएगा ना, 17 का स्क्वायर है 289। सो चलिए 2 इंटू 17 34 इज इक्वल टू, सामने मेरे पास हो गया है 2a प्लस 16d। 2 कॉमन लेता हूं जैसे आगे लिया था, a प्लस 8d, सिंपल, क्योंकि ये 2 से मेरा कट हो जा रहा है 17, यानी मेरा इक्वेशन रेडी हो गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। चलिए ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर ना? ये क्या जनरेट हो गया मेरा, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सीधा कैलकुलेट करते हैं भाई। S17 उसकी वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, उसके बाद S7 की वैल्यू ये आ गई, तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। पहला क्वेश्चन था a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, माइनस कर देते हैं। 8d माइनस 3d, 8d माइनस 3d कितना हो जाएगा 5d, ये हो जाएगा 10, 5 से 2 करो, सॉरी कट करो 2। चलिए d की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 2, d अगर 2 मिल गया तो मेरे पास a भी मिल जाएगा, मुझे किसी एक में वैल्यू रख देता हूं, जैसे फर्स्ट में रख रहा हूं a प्लस, यहाँ पे फर्स्ट में a प्लस 3d, a प्लस 3 d की वैल्यू 2, 3 to the 6 उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी a की वैल्यू मिल जाएगी 1। इसके ऊपर से मैं ढूंढ सकता हूं क्या, इसके ऊपर से मैं एक और चीज ढूंढ सकता हूं क्या, इसके ऊपर से a इज इक्वल टू 1 मेरे पास है, a इज इक्वल टू 1 मेरे पास ऑलरेडी है, d मेरे पास 2 है, तो मैं ढूंढ सकता हूं Sn इज इक्वल टू n/2 2a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 2। क्लियर ना? Sn मेरे को ढूंढना है n/2, 2 1 जा 2 प्लस 2n माइनस 2, रेडी ना, 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 कट, n/2 2n 2 2 कट n स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप डायरेक्ट आंसर भी ला सकते हो, क्योंकि 7 का स्क्वायर है 49, 17 का स्क्वायर है 289। Sn ढूंढना था, जो n स्क्वायर आएगा मैंने बताया था, आ गया n स्क्वायर। ठीक है ना? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाते, टाइटल लगाइए। क्या बताया गया है? शो दैट a1 a2 a3 प्लस अप टू an आपको ढूंढना है, कि भी ढूंढनी है, पूरी सीरीज आपको सीक्वेंस ढूंढनी है। वेर डिफाइन एज बिलो, an यानी कि tn समझना है आपको, tn इज इक्वल टू a3 प्लस 4n दिया है, मतलब कि tn इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, एक जनरलाइज फॉर्म दिया है। इसके ऊपर से ap जनरेट करनी है तो बहुत इजी है बच्चों, मैंने आपको सिखाया था। n की जगह पे 1 रखो, पहला फॉर्म मिलेगा, पहला टर्म मिलेगा, 4 1 जा 4 प्लस 3 7,
n की जगह पे 2 रखो, 3 प्लस 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, t3 3 प्लस 4 इन ब्रैकेट 3 4 3 जा 12 प्लस 3 15। रेडी? तो एक एपी जनरेट हो गई, देखिए 7 11 15, ऐसी एक एपी मेरे पास जनरेट हो गया। आगे क्लियर? अब क्वेश्चन में बताया गया है पूरी एपी बनाई और उसके नीचे भी एक क्वेश्चन है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, मतलब कि S15 ढूंढना है आपको, S15 आपको ढूंढना है। S15 ढूंढना है मतलब कि इनडायरेक्टली आपको n दे दिया है, n दे दिया है इनडायरेक्टली। Sn में मेरे पास n है, मेरे पास AB है, देखिए AB के ऊपर से A है मेरे पास फर्स्ट टर्म, AB के ऊपर से मेरे पास B भी है, 11 माइनस 7 कितना 4, यानी मेरे पास A है, मेरे पास B है, मेरे पास n है, मुझे Sn ढूंढना है, आसानी से ढूंढ लूंगा, फॉर्मूला है मेरे पास Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। क्लियर ना? कब से करते आ रहे हैं, यही फॉर्मूला है। Sn कहां तक ढूंढना है हमें, n15, n तो पता है ना, S15 is equal to 15 by 2 2a ब्रैकेट में a की वैल्यू है मेरे पास यस 7 प्लस n की वैल्यू है मेरे पास 15 माइनस 1 और d मेरे पास है 4, 15 by 2 एज इट इज रखता हूं, जरूरत नहीं है फिलहाल, इसलिए 7 2 14 प्लस 15 माइनस 1 14 14 4 जा 68, सॉरी 56, चलिए टोटल कर देते हैं 15 बाय 2 56 और 4 61 70। क्लियर? रेडी ना? 2 से कट कर देते हैं 35, सीधा सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको S15 शुरुआत के 15 टर्म का टोटल आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, याद रखिएगा। सेम ऐसा दूसरा सम आपको दे रहा हूं होमवर्क के अंदर, सेम इसका ही दूसरा सम है, डेटा यही है, जैसे ये था Tn वैसे यहाँ पे एक और Tn दिया गया है जो बताया गया 9 माइनस 5n, क्या दिया गया 9 माइनस 5n। यही चीज करनी है, ट्रिक समझाता हूं आपको। T1 T2 T3 T4 करके ये भी ढूंढ लेनी है, ए बी के बाद आपको ए मिल जाएगा, आपको डी मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन में जो बताया गया है कि भाई शुरुआत के 15 टर्म, तो यहाँ पे भी n तो क्या रहेगा 15 रहेगा, n तो यहाँ पे भी क्या रहेगा n रहेगा 15, सेम कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर ना? n 15 रहेगा, tn के ऊपर से आप वैल्यू ढूंढ सकते हो t1, जैसे कि t1 क्या आएगा 4 9 माइनस 5 4, t2 क्या आएगा 9 माइनस 5 टू द 10 यानी -1, यानी उल्टी चलेगी सीरीज। क्लियर? तो d ढूंढने में थोड़ा ध्यान रखना, प्लस और माइनस साइन में मिस्टेक ना हो, ठीक है ना? तो ये सम जो है वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है बच्चों। सो आज हम यहाँ तक रखते हैं, 10 सम हमने खत्म किए यहाँ पे। अगले लेक्चर से एक चीज आप खास ध्यान रखना, अगले जो 10 सम है, अभी एक लेक्चर के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा, अब जो नेक्स्ट जो 10 सम हमारे है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के, वो सब के सब वर्ड प्रॉब्लम है। एपी के वर्ड प्रॉब्लम अगर समझ में आ जाते हैं आपको तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आप समझे नहीं उसको, आप उसको डेटा में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो वो सम बहुत ही भयंकर, बहुत हार्ड लगेंगे आपको। क्लियर? पर जिस तरीके से मैंने डेटा आपको आइडेंटिफाई करवाया, जिस तरीके से आप डेटा खुद आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसी तरीके से अगर करते गए स्टेप बाय स्टेप, तो कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो सम आपको एकदम इजी लगेंगे, आप आराम से उसको सॉल्व आउट कर पाओगे। ठीक है? ये सारी चीजें यहाँ पे जो हमने सीखी आज के लेक्चर में, उसकी 2 टाइम और प्रॉपर प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है? क्योंकि बहुत जरूरी है, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ज्यादा, उतना ही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। रेडी? मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।